वैसे तो आपने बहुत सारे फर्नीचर देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े शहरों से है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने ऐसा फर्नीचर कभी नहीं देखा होगा जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सवाती फर्नीचर है और सारा का सारा काम इसके ऊपर हाथ से किया जाता है। इस वक्त हम लोक विरसा में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम के तमाम जितने भी आइटम्स हम आपको दिखाएंगे वो सारे के सारे हाथ से बनाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये फिर डिज़ाइन है और कलर वगैरह का थोड़ा सा ये वन साइडेड है और सॉरी दो साइडेड है, लेकिन ये सिंगल में, ये डबल में, ठीक है। इसकी भी दोनों साइड प्रिंटेड है। इसका जो तरीका है वो भी मेरे पास ये मौजूद है, जिस तरह बनती हैं। इसके 16 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। शुरू करूँ? जी जी जी। देखिए, पहले तो ये कपड़ा हमने मार्केट से लिया, ठीक है। कपड़े लेने के बाद हमने इसको भट्टी पे चढ़ाया। 48 घंटे ये भट्टी पे रहता है। इसको स्टीम देते हैं हम दोनों साइड पे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऑयल से निकालते हैं, जिसको हम तेली अजरक कहते हैं। एक होती है साबुन वाली, मतलब कि सोप वाली, ठीक है। ये तेली अजरक है साहब, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हमने कसाई की। ये कसाई, इसको हम कहते हैं, ये जो है ये हमने खुम्ब का है, इसको ये खुम्ब किया हमने। उसके बाद इसको हमने फिर साज किया। साज के बाद फिर इसको जो है हमने कसाई की। कसाई के बाद ये 5वें स्टेप पे आती है, इसकी आउटलाइन शुरू हो गई, इसकी प्रिंटेड हो गई। ये दोनों साइड पे प्रिंटेड हो रही है, ठीक है जी। ये आउटलाइन के बाद फिर यहाँ पे हमने ब्लैक इसको लगाया, दूसरी फिलिंग की है। इसके बाद इधर हमने ये 7वां स्टेप हो गया, इसमें हमने ये वाइट लगाया जो ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे रेड लगाया हुआ है। ये जो रेड है ना, ये लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र, इसके ऊपर रेड लगा के ताकि फैले ना, इसके ऊपर हमने चावल का छिलका लगाया। इसको आप हाथ लगा के देखेंगे ये खुद रहा है, ठीक है जी। उसके बाद इसको हमने ब्लू में डाला। ब्लू में इसको हम जो है, इसको हम कहते हैं छुर, इसको कहते हैं कट, इसको कहते हैं फुल्ली। उसके बाद इसको कहते हैं खड़। खड़ के बाद ये हम करते हैं इसको कुन, बिल्लू में डालने के बाद। इसके बाद फिर ये हमने धुलाई की, इसको कहते हैं विछर। विछर के बाद हमने इसको यहाँ पे वही जो रेड वाला जो था वो इसको स्टीम दिया हमने 240 डिग्री पे, ताकि ये फिर इसका रंग निकल आया। यहाँ पे रंग निकला। उसके बाद फिर हमने इसको की घिसी। ये ऊँट की लीड से एक निकलता है, ऊँट की लीड से, ये देखें आप, इसको भी हाथ लगा के देंगे, महसूस होगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी धुलाई की। धुलाई करने के बाद फिर रिपीट किया हमने रेड, वही जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने ब्लू में डाला। ब्लू में डालने के बाद ये फिर ओरिजिनल अजरक ये बन गई। ये 16 स्टेप्स है। इसमें अगर हम अर्जेंट भी इसको बनाना चाहें तो कम से कम 30 दिन लगेंगे अर्जेंट बनाने। वैसे आर्डनरी जो है 45 से 2 महीने में मतलब कि मुकम्मल होता है। एक चैन सिस्टम होता है। एक अजरक मतलब कि ये होता है अजरक का जो हमारा जो होता है 40 अजरकें इकट्ठी मतलब कि लगाते हैं पहले भट्टी पे, फिर वो ऑयल से ऐसे निकलता, मतलब कि एक चेन सिस्टम है। ये आगे बढ़ती जाएंगी, फिर दूसरी उसमें लगती जाएगी। 40 अजरक जिसको हम धड़क कहते हैं, ठीक है, वो हम इसमें डालते हैं। अच्छा, ये हो गई अजरक की, मतलब कि जो आपने छपाई बताई। अब अजरक की ये खुसूसियत ये है कि ये जो रेड है इसका, ये सर्दी में आप ओढ़ेंगे तो आपको हीट पहुँचाएगा, इसीलिए इसको सदाबहार किया जाता है। और जो ब्लू है गर्मी में ये ठंडक पहुँचाता है। ये इसका तासीर, ये सिर्फ जो वो पहले मैंने आपको बताया ऑयल से निकालना और कसाई करना, ये वहाँ पे उसका सिस्टम रखा हुआ है इधर। और इसको जितनी बार आप धोएंगे इसका रंग निखरता जाएगा, ख़राब नहीं होगी, कलर नहीं छोड़ेगी।
इसकी ये खुसूसियत है। दूसरी ये बात कि ये अजरक जो है ये हमारे सिंध की रवायत है, आपको पता है मेहमान नवाजी में भी आती है। और ये अजरक बच्चे से लेके बड़े तक, ताकि बंदा जो मर जाता है उसके लास्ट तक भी ये काम देती है। वो इस तरह देती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हम एक मतलब कि मोरखी बनाते हैं, उसके ऊपर ओढ़ते हैं, और जो दाई अम्मा होती है उसको गिफ्ट भी अजरक करते हैं खुशी में। उसके बाद जब बच्चा वो बड़ा हुआ तो जाहिर बात है इस्तेमाल तो करता रहेगा। जब मंगनी होगी उसकी तो मंगनी के दौरान दूल्हा दुल्हन वाले एक दूसरे को अजरक पहनाएंगे, उसके बाद जो है मंगनी मुकम्मल होगी। इसी तरह शादी में भी यही चीज़ इस्तेमाल होगी, दूल्हा दुल्हन वाले एक दूसरे को अजरक, ये खुशी का इजहार भी है और एक रवायत में भी आता है। उसके बाद वही बंदा मतलब कि या दूसरा बंदा कोई मर गया तो हम वहाँ पे जब जाएंगे तो हर कोई बंदा एक अजरक लेके जाएगा जो उसकी मैयत के ऊपर जाके डालेगा, उसको हम कहते हैं छाड़। ये इस तरह मतलब कि ये अजरक है। और ये इस अजरक की जो मतलब कि ये 5000 साल पुराना जो है मोहन को दड़ो, उसमें से भी इसके निशानात मिलते हैं। पहले ये सिर्फ अजरक जो है अरबी का लफ्ज़ है अजरक, सिर्फ पहले बिल्ली बनती थी। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तोहफा गया था सिंध से, ठीक है। तो वहाँ पे पहले जो गई थी वो सिर्फ ये बिल्लू थी, उसका अरबी में नाम था अजरक। अजरक मतलब कि बिल्लू को, फिर ये आस्ता आस्ता चलते हुए अजरक कहलाई। इस तरह ये अजरक का जो है सिलसिला चल रहा है। अगर आप लोग पाकिस्तान की इलाकाई सकाफ़त को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो लोक विरसा का विज़िट ज़रूर करें। हेरिटेज म्यूज़ियम जो कि लोक विरसा के अंदर मौजूद है, इसकी वीडियो हम इस वजह से नहीं बना रहे कि आप ख़ुद विज़िट करें और पाकिस्तान की सकाफ़त और हिस्ट्री को ख़ुद वहाँ जाकर एंजॉय करें।